कहते हैं प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? बताओ कहाँ का किस्सा है और क्या हुआ? अभी भाई ये उत्तराखंड का ही किस्सा है जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ टाइगर्स देखने के लिए बार बार। अब क्या है ना, वहाँ पे एवरी वीकेंड जाते हैं और नाइट ड्राइव हमारी मस्ट है एक रोड पे जिस पे टाइगर बहुत ज़्यादा पानी पीने आता है। अब वहाँ पे जा रहे थे मैं और मेरे साथ राकेश था। अब रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। हमारा शायद ये दूसरा चक्कर था। 40 किलोमीटर की रोड है वन साइड, तो 80 किलोमीटर है राउंड एक, और हम एक रात में कम से कम 5 चक्कर मारते हैं उस रोड के। अच्छा। हाँ, तो अभी वापसी आते हुए ना एक आदमी खड़ा हुआ टाइगर जोन में रोड पे, और मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ये बंदा कौन है, कैसा है। सिर्फ खड़ा था या चल रहा था, मतलब हमारी गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो हमारी साइड आ रहा था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लूज से कपड़े पहने हुए उसने, ब्लैक से, और बड़े मतलब अजीब से उसके बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी सी थी उसकी। इतना उसको मैंने पहली बार ध्यान से नहीं देखा। अब वो हमारी साइड आ रहा और हमारी साइड आके मैं यूं कर रहा। मैंने सोचा साला दारू वारू पी रखी होगी भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टाइगर जोन या लेपर्ड जोन में ऐसे खड़ा है, वो भी इस टाइम पर। मैंने गाड़ी साइड से कट मार के आगे निकल गया। अब हमारा फिर से एक चक्कर था उधर से आते हुए। भाई वो बंदा रोड पे बीच में लेटा हुआ है, अरे तेरी। सेकंड चक्कर में। तो वापस आते आपने सोचा नहीं कि भाई दोबारा मिल सकता है, जाओ ही मत वहां पे? इतना दिमाग में नहीं आया कि दारू पी रखी होगी, चला गया होगा, कोई गांव वाला होगा ऐसे। और वहाँ मतलब बंदे हैं ना थोड़े से, मतलब मैंने देखे इस टाइप के ही हैं कि ये काला माल दारू। अच्छा। मेरे को लगा होगा किसी ट्रिप में भाई है बड़ा घर भर से बेचारा लड़ के आया होगा। हाँ। अब वो सेकंड टाइम जब हम पहुंचे ना, तो वो लेटा हुआ रोड पे भाई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। फिर मैंने गाड़ी साइड से निकाल के ले गई। अब सबसे बड़ी जो मेरी गलती है ना, मेरी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। और उस टाइम में दिमाग में नहीं आया कि इसकी वीडियो बनाते, क्योंकि हम सिर्फ कैमरा हमने रखा हुआ था कि टाइगर दिखे एकदम से, क्योंकि दिमाग उसी उसमें था टाइगर दिखे और कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लग जाए। अब जब हमारा फिर उधर से चक्कर था ना, तो भाई जो सीन था ना वो अलग लेवल का था, और उसने हमारे हाथ पैर फुला दिए। एक लेपर्ड जा रहा था, जैसी हमारी गाड़ी की टॉर्च लगती है, लेपर्ड एकदम से जंगल के अंदर कूद जाता है। एक रोड है, मतलब वो जंगल नीचे की साइड है ऐसे, ठीक है, तो अगर जानवर आएगा तो वो जंप करके ही रोड पे आएगा। वो नीचे की साइड कूद के जंगल में चला गया, और वो बंदा नीचे की साइड उधर की साइड खड़ा होकर उसको देख रहा है, लेपर्ड को, नॉर्मल वही बंदा जंगल की साइड। हाँ, मतलब ऑपोजिट साइड थे दोनों। अच्छा। मैंने कहा भाई ये बंदा आज जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। क्योंकि वो लेपर्ड के साइज ही, मतलब उसका वो इतना बड़ा था, टाइगर ही लग रहा था मेरे को कि पहले तो टाइगर है। जब हम पास गए तो देखा हमने प्रिंट उसके, लेपर्ड था वो। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहाँ पे मरा हुआ मिलेगा। दिमाग में ये प्रिपरेशन थी। भाई जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। अरे तेरी, क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम वहां पे। फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था, पैरानॉर्मल चीज हुई है नहीं हुई है जो भी है, लेकिन ये था बड़ा अजीब। और उस जोन में वो बंदा ऐसे खड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब ही था। भाई जैसे कहते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एंटिटी, तो टाइगर या लेपर्ड जो भी था उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ हरकत करी वहाँ पे? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ना लेपर्ड रोड पे बैठा तो था पहले। अच्छा। क्योंकि हमारी गाड़ी की जब लाइट पड़ी है ना, तो वो उछल के उधर भागा है। लाइट की वजह से? लाइट की वजह से गया वो, मतलब हमारी गाड़ी आने से डिस्टर्ब हुआ है लेपर्ड, तो वो तो उससे उधर की साइड गया। लेकिन वो बंदा वहां पर सरवाइव कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा एक मतलब। कि टाइगर ने उस पर अटैक भी नहीं करा और खड़ा हुआ है बंदा? टाइगर होता जब भी वो बच जाता। और आपने वैसे कुछ नोटिस नहीं करा ज्यादा कि वो जब जैसे लटक रहा है, कुछ उसके पैर वैर देखो कुछ उल्टे? वो हमें देखे जा रहा है भाई बस। आई कांटेक्ट हो रहा है। हाँ, मतलब गाड़ी में ऐसे देख रहा, गाड़ी जाते हुए ऐसे। तब हुआ क्योंकि अब जंगल के उधर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 20-30 की स्पीड, 40 की स्पीड। भाई आपने वो कैप्चर किया लटका हुआ या भाई ये अब फिर तो कैमरा ऑन वन? हाँ, फिर तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाई बंदा तो नहीं है, लूटपाट के तो नहीं है। काफी सारी चीजें मतलब दिमाग में चल गई। फिर मैंने भाई यहाँ से निकलते हैं एकदम से, और निकले हम बाहर, और हम सुबह आगे देखते तो वहां पर कुछ नहीं था ऐसा, मतलब ना कोई बंदा दिखाई दिया ना। मैंने वहां पर 2-3 बंदों से बोला भी, तो वो सब है ना, मतलब अब वहां पे जो वन विभाग वाले हैं ना, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं
पैरानॉर्मल चीज होती है यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पर चौकी के अंदर भी है ना, कोई रात को आके ना कपड़ा खींचता है, मतलब सोते हुए चद्दर कोई खींचता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं। अरे तेरी वो वहां के वन विभाग वाले में बता रहे हैं। मैंने कहा भाई वैसे सच में अजीब है यार, पेड़ पे कोई यूं लटक गया, चलता फिरता तो चलो समझ आता है, रोड पे लेटा हुआ भी समझ भाई आता उस है, time पेड़ पे कौन लटक जाएगा यूं। भाई, और नहीं पेड़ पे ऐसे लटक भी जाएगा चलो, लेकिन पहले बड़ा अजीब था ये। पहली बात तो ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने लेपर्ड था। अगर टाइगर होता, चलो वो टाइगर के सामने से निकल गया। टाइगर कभी भी ना एकदम से अटैक आप पे नहीं करेगा, टाइगर सेंस कर लेगा चीज़ों को, और आप उसको चैलेंज करोगे या उससे आई कांटेक्ट मिलाओगे तो वो आप पे अटैक करेगा, या उसको लग रहा होगा कि भाई मेरे जोन में, मेरी टेरिटरी में आ रहा है तो। लेकिन लेपर्ड एक अटैकर है, वो अटैक करेगा ही करेगा, चाहे उसको अपनी टेरिटरी बचानी हो नहीं बचानी हो, वो सामने वाली कोई भी चीज़ को किल कर देगा। भाई फिर तो कोई छलावा ही था वो। अब भाई जब छलावा, उसका चीता वो लेपर्ड भी कुछ ना बिगाड़ अब ये बात मैंने ना थोड़े बहुत जो मतलब तंत्र विद्या वाले बंदे होते हैं ना उनको बताई। अब उनका कहना ये था, अगर कोई वो भाई ऐसा होता, कुछ पैरानॉर्मल होता या फिर कुछ छलावा होता तो तेरे को ऐसे नहीं जाने देता। बात करता। नहीं, कुछ ना कुछ हार्म करता। हाँ अब ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि वो था क्या साला। भाई ये लेकिन तो भाई कुछ नेचुरल नहीं था ये। मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि वो कुछ नेचुरल नहीं था, क्योंकि नेचुरल बंदा वहां पर उतरने की भी नहीं सोच सकता। वो एक ऐसा जोन है भाई कि वहां पर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता ना, तो सारे बंदे 6 से 7 बजे भाई ऐसे भागते हैं ना वहां जानवरों के डर से। भाई आप में बहुत गुदा है कसम से भाई। हम तो मतलब आप तो चक्कर आ रहे और जा रहे थे, लगा रहे थे चक्कर, हम तो चक्कर भी न लगाए, हम तो सीधे सीधे चले जाए। भाई ये शायद मेरे नेचर में है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कि क्या होता ना, कई बंदों का सेंस होता है, उन चीज़ों में नहीं चलता। अब कहीं से आवाज़ आई है, जैसे आप निकल लोगे, आवाज़ आ गई साड़ी, मेरे दिमाग में आया ये आवाज़ थी किसकी, ये पता करना है। क्रोध हो गए कि साला बनी तो बनी कैसे आवाज, ये कहाँ से आई है, ये आई कैसे आवाज़? पकड़ो उसे साला। ये सीन था मेरे साथ। अच्छा, अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि एक भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए, कहाँ की बात है भाई ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था, और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से, और उस जो भी उसके अंदर है वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहाँ से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है, और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना, तो चौखट जितनी हो आप चौखट से इतने होगे। उसने अपने आप को फांसी लगाई, और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसमें नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की, जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल,
मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया, मैंने कैमरा ऑन किया और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रंक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना ऐसे गेट बंद हुआ और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए और भाई गेट लगा भाड़, और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना वो मरेगा। अच्छा, जान जाएगी जान जाएगी जो भी उसकी, करेगा। हाँ। और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि आया कहाँ से, कैसे घुसा कौन इसमें। है, क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी एक तो जो है कि घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हम काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, कुदरती उससे बना कोई हुआ है। क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ, साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20, 30, 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों में बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे कि ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे, उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्पिरिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है। कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीजों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद।
तो मतलब किसी के मतलब सोल सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है। तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूव कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को फिजिक्स के थ्रू है ना, ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है, ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, सेम शक्ल हमारी, सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम कोई एटम वहां पर होगा ना और इसको आप मूव करोगे तो वहां पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज प्रूव हो, मतलब ये चीज इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज को ना बहुत सारी मूवीज में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा इजी करता हूं लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब जैसे मैं हूं, अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल करना कहीं हो भी गया। पहुंच हाँ, रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है, आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात। लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है और इन चीजों को, अभी ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ, मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस है, वीडियोस है, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर पाया। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, ये सब प्रूफ नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया। थ्योरी बेस्ड है सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट, जो लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ, लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभूषणी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को। अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है। एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ, हमारा जो है। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। हाँ। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं। तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मेरा जो ये यूनिवर्स है इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं
40-40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सारे सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया है। हाँ, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है, मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये exist- प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, सिम्पसन्स के बारे में सुना है, उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते हैं नहीं कि करी, वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीज़ें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से है ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला और पैंडेमिक का कोरोना वायरस। अच्छा, उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था, उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा, हाँ, 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाई भाई एग्जैक्ट जो है, मतलब मैं ना मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है, और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ हाथ सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था, हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है, ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है। भाई ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड, ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते वो इसको इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है सिम्पसन्स को। किसको, कौन का? सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई, आप देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अच्छा, हो सकता है भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय। अपने जो साइकिक्स हैं उनको बिना कोई इन्फॉर्मेशन बताए, उनको ना तो हिस्ट्री बताई जाती है ना जगह के क्लेम्स बताया जाते हैं, उनको बस एक फोटो मांग लेते हैं हम क्लाइंट से एंड बोलते हैं भाई साहब बताओ हमको रीडिंग्स क्या है, फ्रॉम द फोटोज ओनली। फोटो से फील हो जाता है। तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग। फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी और एक सफेद कपड़ों में। ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो कैसा लग रहा है हमारा नया सेट, जल्दी बता दो। मैं अपनी जनता को बता दूं, ये सिर्फ नया सेट नहीं, नई जगह है, क्योंकि रियल टॉक विद रियल हिट आ चुका है मुंबई में। बड़ा मजा आ रहा है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं और ये हमेशा के लिए हमारे लिए स्पेशल रहेंगे, बिकॉज ये मुंबई सीरीज जो हम करने आए हैं, ये हमारे पहले गेस्ट बने हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये लोकेशंस पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऑडियंस को आके बताते हैं कि हाँ भाई सही में भूत पिशाच ये सब एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, क्या होता है, और उसका एक सोल्यूशन भी ये देते हैं। तो गोस्ट एनकाउंटर यूट्यूब चैनल से हमारे साथ मौजूद हैं सर्वजीत मोहंती जी एंड पूजा। तो स्वागत है आप दोनों का। वेलकम गाइस। भाई हमने आपके लिए बॉम्बे में भी हॉरर ढूंढा है सबसे पहले। तो भाई हमारी ऑडियंस को ना हॉरर कंटेंट बहुत देखना पसंद है और आजकल कह सकते हैं ट्रेंड चल रहा है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छे लोगों को लेकर आएँ। और आपसे अच्छा कौन हो सकता है, आप 10 साल से ये काम कर रहे हो और आज हम बहुत सारी बातें आपसे जानने वाले हैं। तो भाई हम लोग नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया से हैं, हम लोग दिल्ली से हैं, और वहाँ की आसपास की विलेजेस, आसपास की जगहें जैसे पहाड़ों की हो गई, हिमाचल हो गया, इन सब के बारे में हमने सुना है। बट सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इनके अलावा कौन सी ऐसी अलग जगह है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी है
इंडिया में अगर नंबर 1 कहा जाए तो आप किसे कहोगे? एक्चुअली कहना बड़ा डिफिकल्ट है, बट हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कि हम अभी जितने भी साल से अभी हम लोग साथ में कर रहे हैं या फिर टीम के हिसाब से कर रहे हैं, आई थिंक एक स्टेट है गोवा। क्या बात कर रहे हो भाई? जो कि अगर आप ऐसे देखोगे तो भी लगेगा नहीं यार गोवा में कैसे हो सकता है। हम तो सिर्फ पार्टी का सोच सकते हैं जब भी वो हमारे माइंड में आता वो है। टॉप 10 में है भी नहीं। अगर आप देखो टॉप 10 हॉन्टेड लोकेशंस तो उनमें कहीं गोवा का नाम नहीं है, लेकिन हमारी एक्सपीरियंस के हिसाब से इट्स रियली हॉन्टेड। इट्स हॉन्टेड एक्चुअली, क्योंकि इतनी सारी अल्टीमेटली क्या है ना, घूम फिर के बात इसी पे आ जाती है कि दुनिया में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ पे हॉन्टेड जो नहीं है। आप भले यहाँ पे हम लोग बैठे हैं अभी, पता नहीं आपके ओनर आपको क्या बोलने वाले हैं इसके बाद, बट यहाँ पे भी कभी बिल्डिंग बनने से पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा। तो एनी प्लेस, एनी जगह जहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ है, जहाँ पे इंसान का अनटाइमली डेथ हुआ है, तो वहाँ पे तो हॉन्टिंग्स होने ही वाली हैं। भाई थोड़ा उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को समझते हैं। जब आप जाते हो तो क्या करते हो, कैसे आपको लगता है कि हाँ यहाँ कोई है या नहीं है? आई थिंक पहले तो अगर शुरू से शुरू करें तो पहले हम लोग 2 किस्म का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक जहाँ पे हमको लोग बुलाते हैं कि सर हमारे घर में, हमारे प्रॉपर्टी में, हमारे फैक्ट्री में हमें कुछ महसूस हो रहा है, तो एक बार कुछ महसूस हो रहा है, आप आओ, आप हमको हेल्प करो, या तो डिबंक करने में या फिर आप बता दो कि करना क्या है। दूसरी जगह ये होता है जो कि लोग बोलते हैं कि हॉन्टिंग्स हैं। अभी लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब पूजा और मैंने, जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया तो घोस्ट एनकाउंटर्स तो चैनल का नाम है, बट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का नेम है पैरासाइकोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सोसाइटी, इट्स पेयर्स, जो कि एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि पैरासाइकोलॉजी पे रिसर्च करती है। तो वो जब हमने चालू किया, हम लोग का मेजर मिशन ये है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रिंगिंग लाइट इनटू डार्कनेस। तो डार्कनेस क्या है? जो डर है, जो सुपरस्टिशन है, जो मिथ्स है, एंड जो लाइट है वो हमारा जो काम है, जो रिसर्च है, जो नॉलेज है, वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अब जब हम कोई हॉन्टेड लोकेशन जाते हैं जो कि लोग बोलते हैं हॉन्टेड है, अपना मतलब ये बोलता है कि लोग बोलते हैं कि आप ये घर में जाओगे तो वापस ही नहीं आ पाओगे। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आपको अगर डर लग रहा है हम रह के आते हैं, अगर वापस कोई नहीं आएगा तो हम नहीं आएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं, और अगर हम वापस आ गए मतलब वो सब झूठ है। सो वी काइंड ऑफ पुट आवरसेल्फ इनटू दोज रिस्क्स, इनटू दोज क्लेम्स, एंड हम बोलते हैं कि आपको करने की जरूरत नहीं है, हम जाते हैं, हम करेंगे, एंड दैट्स हाउ वी रिमूव फियर एंड सुपरस्टिशन एंड सब कुछ। और पूजा, अगर कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे कि जैसे आप कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हो, तो वो आप कैसे करते हो? थोड़ा बताओ कि आप किसी गैजेट के थ्रू बात करेंगे या आप बोलते हो, यू ट्राई टू? नहीं, तो सबसे बड़ा गैजेट है ह्यूमन बॉडी। क्योंकि मैं तो बोलती हूँ कि अगर मैं बोलती हूँ कि मैं साइकिक हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि हर इंसान साइकिक है। क्योंकि हर इंसान में एक वो बेसिक इंट्यूशन होता है जिससे वो समझ पाता है कि नहीं यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या यहाँ गड़बड़ लग रही है, या ये इंसान ठीक नहीं लग रहा है। वो एक बेसिक इंट्यूशन सब में होता है, लेकिन उसको लोग आगे नहीं समझना चाहते हैं, क्योंकि वो इंट्यूशन भी लोगों में अलग अलग डिग्रीज में होता है। किसी में हल्का फुल्का होता है, किसी में बहुत स्ट्रांग होता है कि भाई यहाँ नहीं जाना है, मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है। हाँ। स्ट्रांग वाला इंट्यूशन। तो अगर वो स्ट्रांग वाला इंट्यूशन है, वो कन्वर्ट होता है साइकिक सेंसेस में। तो साइकिक एबिलिटीज जो हम बोलते हैं वो हर इंसान में होती है, लेकिन दबी रह जाती हैं बिकॉज लोगों तक वो लोग उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, डर के मारे, जजमेंट के मारे। क्योंकि आजकल तो, मतलब आजकल नहीं, स्टार्टिंग से यही चीज़ रही है कि अगर कोई बोलना भी चाह रहा है कि यार मुझे कुछ दिख रहा है, उसका मजाक बना दिया जाता है, अरे तेरे मन का वहम है, ऐसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन साइकिक एबिलिटीज़ बहुत सच हैं, होती हैं, हर इंसान में होती हैं, लेकिन अलग अलग डिग्रीज में होती हैं। किस में हल्की फुल्की होती है जो वो इग्नोर कर देते हैं, और कुछ में फ्लेयर्ड अप होती हैं। तो ये पहले साइकिक रीडिंग्स लेते हैं एक जगह की, जैसे आप पूछे तो प्रोसेस कैसा है। तो पहले सपोज अभी हमको आ गया कि ये जगह पे कुछ केसेस हैं, कहानियाँ हैं, क्लेम्स हैं, सपोज 100 क्लेम्स हैं अभी उसमें से। तो अभी हमारा काम ये है कि हम पहले जो फोटोज़ हैं अपने जो साइकिक्स हैं उनको बिना कोई इन्फॉर्मेशन बताए, उनको ना तो हिस्ट्री बताई जाती है ना जगह के क्लेम्स बताए जाते हैं, उनको बस एक फ़ोटो मांग देते हैं हम क्लाइंट से, एंड बोलते हैं भाई साहब बताओ हमको रीडिंग्स क्या है। तो हमारे कॉमन ग्रुप है, कॉमन ग्रुप में हम डाल देते हैं पूजा है, सावी और बाकी जो भी साइकिक्स हैं, एंड हम उनसे एक साइकिक रीडिंग लेते हैं फ्रॉम द फोटोज ओनली। फोटो से फील हो जाता है, फोटो से आप कनेक्ट कर सकते हो वो एनर्जी के साथ वहाँ पे। दैट्स व्हाट वी हैव सीन, दैट्स व्हाट हम लोग का रिसर्च विद दी साइकिक पीपल ने, मतलब हम लोगों ने फिगर आउट किया है। एक बार फिगर आउट हो जाए तो दैट इज़ लाइक, अगर एक जगह पे हमको ट्रैवल बहुत करना है, क्योंकि कोई क्लाइंट अगर बुला रहा है तो वो रेडी भी होना चाहिए कि हमको ट्रैवल का कॉस्ट दे पाए, सब कुछ कर पाए। तो हम उनकी मदद कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि भाई साहब हम बता देते हैं पहले कि क्या है क्या नहीं। लेट्स से वहाँ पे नहीं है
जैसे बहुत बार होता है कि 8 आउट ऑफ 10 केसेस तो होते ही नहीं है, कुछ लोगों का डर ही घूम रहा है उधर उसके बीच में। कोविड के टाइम पे केसेस का सर्ज आ गया हमारे पास, जो कि महीने में पहले 2-3 केसेस आते थे, अभी हफ्ते में 3 केसेस आ रहे हैं हमको कोविड के टाइम पे, क्योंकि लोग बोल रहे हैं बाहर हम जा रहे हैं तो कोविड है, घर के अंदर भूत है, तो हमको समझ नहीं आ रहा कहाँ करें, क्या करेंगे हम, कहाँ करेंगे हम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उनको। तो उसमें से बहुत सारे केसेस तो ऐसे निकल के आए कि भूत था ही नहीं। अब क्योंकि उनके घर में वो कभी टाइम स्पेंड किए ही नहीं, कोई अभी काम कर रहा है, सुबह 9 बजे उठा, 6-7 बजे आया, टायर्ड होके खाना वाना बनाया, फिर से सो गया, तो उसके घर में कहाँ लीकेज है, कहाँ इलेक्ट्रिकल वायर का लीक है, क्या है, उसको क्या ही समझेगा। लेकिन जब वो अभी कोविड में घर पे रहा, उसको समझा कि नहीं यार, मेरा तो जो एलपीजी सिलेंडर है वो लीक कर रहा है, एंड अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर लीक कर रहा है तो वो एक गैस छोड़ता है जो आपको हेलुसिनेट करा सकता है, आपको वो चीज़ें दिखाएगा जो कि एक्चुअली है नहीं वहाँ पे। अच्छा, घर अगर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे है या फिर बाहर वो टावर्स वगैरह होते हैं, मोबाइल टावर्स, तो ये सब रीजंस बन जाते हैं हैल्यूसिनेशन का। तो ये चीज़ पता करनी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली वहाँ पर कुछ है या इंसान हैल्यूसिनेट कर रहा है। ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम कि मोबाइल टावर से हालुसिनेट। नहीं होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर घर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, फॉर वॉट एवर रीजन हैल्यूसिनेशन बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले यही पता करना है ज़रूरी है कि कुछ साइंटिफिक रीजन है कि इंसान हैल्यूसिनेट कर रहा है या फिर एक्चुअली कोई पैरानॉर्मल चीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाता है कुछ ना कुछ रीजन, जो कि लोगों को नहीं पता। क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि हमने पहली बार सुना, तो वैसे सबको नहीं पता, एंड उनकी भी गलती नहीं है ना। इसलिए इस चीज का ना कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं कि भाई है, बताते नहीं है रियल पिक्चर, फिर पैसे लेना और वो सब, वो बहुत होता है। और हमारे सारे क्लाइंट ऐसा आएंगे कि सर अभी हमने 4-5 लाख तो खर्चा कर दिया, अभी आप ही हमारे 4-5 लाख मेरे पास आए थे। मेरे पास एक लेडी आई थी कि पूजा मैं 10 लाख खर्च कर चुकी। क्या बात कर रहे हो? यस, और कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि कैसी चीज है ना ये कि भूत का डर ऐसा है कि वो इंसान किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा अपनी फैमिली और खुद को फ्री करने के लिए, और इसी का फिर लोग फायदा उठाते हैं। मनी एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ तक कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। सो दैट इज व्हाट इज समथिंग, नॉलेज बहुत जरूरी है इस सब चीजों। तो हम कोई क्लाइंट पूछता है तो हम डायरेक्टली मुंह पे बोल देते हैं कि भाई साहब नहीं है। फिर अभी वो प्रोसेस फिर अलग होता है कि उसको फिर काउंसल करो, उसको बताओ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो बेचारे के लिए तो पर्सनल एंड रियल है। हम भले बोल रहे हैं हेलुसिनेशन है, लेकिन उसने तो खुद देखा है। तो टू कम आउट ऑफ दैट फियर ही नीड्स सम काउंसलिंग, उसको मेडिटेट कराओ, तो वो फिर पूजा कराती हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं वो करते हैं। बट लेट्स से यहाँ पे एक्चुअली कुछ मिलता है, हमको कुछ रीडिंग मिलता है कि भाई साहब पूजा बोलती है कि जैसे कि अभी हम गए थे मसूरी गए थे घर में, तो हम पूजा को एक घर में मिला, वो बंद होके था काफ़ी साल से, कि यहाँ पे 3 मर्डर्स हुए हैं और 30 साल के अंदर हुआ है। तो हम क्लाइंट को कैसे बोलें, क्योंकि क्लाइंट खुद 30 साल से रह रहा है, तो या तो क्लाइंट ने किया है या तो क्लाइंट को पता नहीं है। आपको ये भी पता चल गया, स्पिरिट्स ने आपको बताया कि मर्डर हुआ है? तो फिर अभी सपोज मिल गया, तो मिलने के बाद लेट्स से कि अभी अच्छा है, मतलब इतना कुछ मर्डर वर्डर का सीन नहीं है, लेकिन पूजा को दिख गया, साइवे को दिख गया कि कुछ तो एक एंटिटी है, लेट्स से एक बच्चे का एंटिटी है, एंड उसके पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, एंड वो पुराने जमाने के, मतलब वो लैंड के ओनर हैं वो एग्जैक्टली, लेकिन अभी क्योंकि लैंड के ऊपर किसी और का घर बन गया, तो वो आके परेशान है कि हमारे घर के ऊपर किसने घर बना दिया। अच्छा, तो उन लोग का वो परेशानी है। तो फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि अभी ठीक है सर, आपके घर में ऐसा ऐसा है, अगर आप चाहो तो हम आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, हम लोग आपको प्रूफ दिखा सकते हैं कि है या नहीं है, बट फिर उसके बाद कॉल आपका है कि क्लिनजिंग कराना है, मतलब सोल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए। कभी बोलते हैं नहीं हम तो बेचने ही वाले हैं, बट आप एक बार हमको बता दो, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं। तो जाके हम फिर पहुंचते हैं, फिर शुरू होता है कि कभी कभी फोटो से तो रीडिंग मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी लाइक किसी इंसान को फोटो से देखे इतना नहीं जज कर पाओगे जितना आप उनसे मिलके करोगे। वहाँ जाके एक्चुअली पूरी बॉडी क्योंकि आपकी सेंसिटिव हो जाती है ना बहुत, तो जाके फिर साइकिक रीडिंग फिर से लिया जाता है, एंड हम और डीपर जाने की कोशिश करते हैं कि जो फैमिली है, एज क्या है उनका, कितने मेल फीमेल हैं, बच्चों का एज क्या है, कितने बच्चे हैं, क्यों हैं, रीज़न क्या है, उनको मारा गया था, उनके साथ कुछ गलती हुई थी, वो क्यों अटके हैं, तो वो साइकिकली मिल रहा है वहाँ पे। लेकिन जैसे कि पूजा ने बताया कि आप क्यों ही मानो, क्लाइंट भी बैठा है वहाँ पे इतना बड़ा फैक्ट्री लेके, बोलेगा मैं क्यों मानूं कि तुम जो बोल रहे हो सही, आप भी डर को ये कर सकते हो। फिर हम बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ गैजेट है ना, ये जो सारे गैजेट्स हैं जो आज जो हमारे सारे यूट्यूबर्स भी यूज़ कर रहे हैं, EMF सेंसर हो गया, ये कभी भूत पकड़ने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। ये दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो कि अभी ये स्टूडियोज़ में भी हम बैठे हैं, तो स्टूडियो का लाइटिंग, इसका EMF, इसका बैटरी जैसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो, वायरिंग ठीक ठाक हो, उसको यूज़ करने के लिए EMF सेंसर बनाया गया था।
वैसे ही मोशन सेंसर बनाए गए थे, वैसे ही सारे फुल स्पेक्ट्रम कैमरास बनाए गए थे। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर हमारे जो थ्योरीज है ऑफ घोस्ट, स्पिरिट्स एंड सुपरनैचुरल, उसको अगर मैच कर रही है ये डिवाइसेस की थ्योरी, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है उनके बीच में। फिर हम उनको यूज करना चालू किए। तो हम एक जगह पे पहुंच गए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्पिरिट मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि हर एक एंटिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए भी उतनी उनको एनर्जी चाहिए। अभी आप लोग आए हो तो आप बिना खाए तो ये पॉडकास्ट कर ही नहीं पाओगे, या फिर आप बोलोगे नहीं यार हमारी तो एनर्जी नहीं। तो स्पिरिट कैसे कर लें ऐसे, उनको भी खाने के लिए कुछ चाहिए। तो वो तो उनका तो फिजिकल मुंह नहीं है कि वो बड़ा पाव खा ले, छोले कुलचे खा ले, नहीं खा पाएंगे वो लोग। तो वो क्या खाते हैं, वो जो EMF होता है, अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। बाकी कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, लाइट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, हर जगह से EMF निकल रहा है। तो वो स्पिरिट्स क्या करते हैं, वो लोग वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूज करके मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए जब हम इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, हमारा फोन का बैटरी डाउन हो जाता है, लाइट्स खराब हो जाते हैं, कैमरा मतलब तुरंत 15 मिनट में पूरा कैमरा 15 मिनट बंद। सोनी का कैमरा जो कि मतलब अगर चार्ज पे भी लगाओ तो कंटिन्यूसली चल सकता है वो 10 घंटे, आधे घंटे में कैमरा बंद। तो ये सब साइंस होते हैं कि स्पिरिट है जो कि मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। और जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर जगह जाएं जहां हमें फील हो रहा है कि यहाँ पर एंटिटी है और वहीं पर वो स्पाइक मिल रहे हैं हमें, फिर हम उनको पूछ रहे हैं कि अगर आप यहाँ मौजूद हो तो हमको 2 तक रीडिंग देके दीजिए, और फिर हमको 2 तक ही रीडिंग मिल रही है, तो वो कहाँ से आ रही है? वही तो क्लेम्स हो गए अभी पूजा के कि मुझे ना अभी जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो अभी हमने पहले EMF रीडिंग ले ली हर जगह से कि EMF हाई है कि कम है। लेट्स से अभी EMF हाई है तो हमको समझ जाता है घर का लैंड के साथ कुछ तो सीन है जहाँ से स्पिरिट्स एनर्जी ले रहे हैं मैनिफेस्ट करने को, या फिर घर एक कुएं के बाजू में है, या फिर घर एक सी के बाजू में है, वाटर सोर्स के बाजू में है। तो वो फिगर आउट हम कर लेते हैं कि बैटरी सोर्स उनका कहाँ पे है, क्योंकि अगर हमको एंटिटी को हटाना है वहाँ से, वो सोर्स के साथ कुछ ना कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। ओनली देन हम मतलब सोर्स से हटा सकते हो ना, नहीं तो आप कुछ इधर उधर रैंडम कर दोगे लेकिन उनका सोर्स कुछ और है तो फिर होगा नहीं। इट्स लाइक हाउ यू सी अ हॉलीवुड मूवी, वैसा ही होता है, आपको सोर्स ढूंढना पड़ेगा वहाँ। हाँ। तो फिर हम जब गैजेट यूज करते हैं, EMF हो गया। अभी सपोज कोई एंटिटी है जो कि EMF तो दे ही रहा है, लेकिन पूजा बोलती है कि सर्वर इसको ना कुछ बोलना है, लाइक आई कैन फील इट वांट्स टू स्पीक। तो अभी स्पीक करने के लिए हमारे पास कुछ गैजेट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे स्पिरिट बॉक्स हो गया। तो स्पिरिट बॉक्स हम फिर रन करते हैं। स्पिरिट बॉक्स में अभी स्पिरिट बॉक्स अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो वाइट नॉइज रिलीज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैन करके। अच्छा। तो वो क्या करता है कि अब उसके पास सारे चैनल्स है, इट्स रेडियो ओनली अगर आप देखने जाओ, लेकिन उसके पास जैसे अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग का लेट्स से अभी 83 से 108 तक है फॉर एग्जांपल। उसमें से हमको गाने वाने चैनल 93.5 हो गया, बिग FM हो गया, सब हो गया। कुछ चैनल है जो अभी भी खाली पड़े हैं। तो दुनिया में क्या करते हैं लोग, दे बाय सर्टेन स्पेक्ट्रम एंड उनमें उनका रेडियो शो चलता है। लेकिन 2000 सर्टेन स्पेक्ट्रम जो सुन सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि चल रही है लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि इट इज इनऑडिबल टू अस। सुपरसोनिक है, नहीं तो इंफ्रासोनिक है, जो कि ह्यूमन ईयर को नहीं सुनाई दे रहा है। वैसे कुछ लाइटिंग्स हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक्सरे यहाँ पे है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, UV है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। डजंट मीन कि वो नहीं होता है, होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो रेडियो है अपना, जो स्पिरिट बॉक्स है, हम इसको बहुत फास्ट स्कैन करते हैं। अभी अपने पास ऑप्शन है, या तो हम 83 से 108 जाएं या तो 108 से 83 जाएं। लेकिन अगर हम 83 से 108 जाएंगे, लेट्स से कोई गाना बज रहा है उसमें पूजा वर्ड आ गया, तो हमको लगा अरे स्पिरिट ने बोला पूजा करके। हाउ डू वी डिबंक इट, क्योंकि मैनिपुलेट तो हो सकते हैं हम लोग। वैसे ना मैंने ये स्पिरिट बॉक्स की वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कुछ एंटिटी है आसपास तो वो एक रोबोटिक सी आवाज आती है कुछ। ये सब रियल है क्या? क्योंकि मुझे रियल है वैसे ही आवाज आती है। क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत लोग क्लेम कर रहे थे कि यार मैं साइकिक मीडियम बन गया हूँ, अब मैं प्रोफेशनल और अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखो तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो सब लग रहा था कि ये तो भाई तुमने एडिट किया। ऐसे ही आती है, ऐसे ही आवाज डिस्टॉर्टेड आती है, डिसएम्बॉडीड आती है, कभी कभी फुल सेंटेंस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। बहुत बार क्योंकि उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ना मैनिफेस्ट करने के लिए खुद को, या फिर कुछ मैसेज अक्रॉस। इसलिए हम मतलब हमेशा बोलते हैं कि हमको, जैसे हमारी अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे, हमको लोग बोलते हैं कि भूत दिखाओ। हाँ भूत कहाँ है? भूत दिखाओ। भूत दिखाना इतना आसान नहीं है। हमें आधा घंटा लग जाता है पता करने के लिए कि एंटिटी मेल है कि फीमेल है। अब कहाँ से भूत दिखाओगे? पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे कम्युनिकेट करते हुए, जैसे तो थोड़ा चैलेंज कर दिया हो आपको उल्टा कि आप यहाँ से चले जाओ, डोंट इन्वेस्टिगेट,
मतलब वो चाहते नहीं कोई कोई उनको छेड़े, कभी हुआ ऐसा? फिर तो हम और छेड़ते हैं actually। ये इसका काम वो हमारे टीम का एक एमओ है कि हम ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो कि इंडिया में तो कोई और दूसरा टीम भाई नहीं करता किसी है। केस पे ही चलते हैं अब हम समझ गए, प्रीमाइसिस सेट हो चुका है, अब कोई केस समझते हैं। हाँ, गुजरात वाले बात कर सकते हैं, उसमें भी ट्रिगर तो है ही। उसमें गुजरात वाले में ट्रिगर है थोड़ा तो है। माइल्ड ट्रिगर है उसमें। हाँ, तो मैं बताता हूँ, अभी गुजरात में मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा डिटेल क्या, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के साथ हम एनडीए साइन करते हैं, क्योंकि बेचारे अभी दे डोंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी फैक्ट्री अगर हम गए तो कोई नहीं चाहता है कि उनके फैक्ट्री पता चले कि उनकी फैक्ट्री हॉन्टेड है। नहीं अब नाम मत लो किसी का, ना फैक्ट्री का ना मैं बस किसी बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे घर से मतलब गाँव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका, एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी, एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के, एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली, एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गाँव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गाँव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गाँव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीज़न दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीज़न भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन। क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन निकला। बट फिर उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है आप कहीं खरीद के ला रहे हो नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी। नहीं तो चीज़ें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना था, का टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया तो शी इज इन द पैनिक मोड कि मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, अरे मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने उसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस के हमने निकलवा लिया। बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है। भाई कमिंग बैक टू द, तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि ये सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ। आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं 9 out of 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के
ये यही है। मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं। एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गाँव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर। सो आई जस्ट स्टैंड देयर एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई साहब सीन क्या है, मतलब इज़ इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो। तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है? बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना काउ शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है। एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है। तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है। हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं। एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम आस्किंग पूजा ऑल्सो कि कैन यू सी एनीथिंग, कैन यू फील एनीथिंग। पूजा इज लाइक नो आई कांट। हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी। हमने कहा ठीक है एनीवे ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस। एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा जी लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए। मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है। तो भाई अब सैफ तो चला गया, उसकी फैमिली भी पूरी बर्बाद। अब उसकी मम्मी है सिर्फ वहाँ पे यार, ये थी मतलब। हाँ। जिन पोजीशन भाई ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉपर विद्या नहीं आती A to Z ऊपर से नीचे तक सब कुछ। और भाई छोटा बच्चा कर रहा है ये तो और भी गलत चीज़ है कि छोटा बच्चा ये चीज़ें कर रहा है और अपने ही दादा और पापा पे छोड़ रहा है। और कोई है भाई? नेक्स्ट स्टोरी पे चलते भाई। कुछ ऐसा बताओ जो आपको किसी ट्रैवल के दौरान पता चला हो या किसी फैमिली ने बताया हो, लोकल फैमिली ने कुछ। हाँ भाई, ट्रैवल का एक मेरे पास कैब ड्राइवर ने भेजी थी मुझे कहानी। अच्छा। अभी मैं आपको ट्रैवल का ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 2-3 स्टोरी और सुनाऊंगा जिसमें मतलब जो प्रॉपर वेरीफाइबल है, और वो ऐसी स्टोरीज हैं जो कि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी डेडली अपनी नेशनल ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड है। तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। फ़िलहाल जो मैं ट्रैवल की कहानी बता रहा हूँ ये एक मुझे कैब ड्राइवर ने भेजी थी। इनका नाम है विजय पाल, ठीक है। अच्छा, ये रहने वाले हैं चंडीगढ़ के। होता क्या है कि आज मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये कैब ड्राइवर है इसके फैमिली में इसकी माँ है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं। भाई उस इंसिडेंट के बाद फैमिली ने इनके कैब ड्राइवर की नौकरी छुड़वा दी। इस टाइम पर जो वो विजय भाई हैं एयरफोर्स में मतलब कोई ऐसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि 2015 में इनको पता चलता है कि चंडीगढ़ में ऊबर लॉन्च हुआ है, और इन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब उससे ड्राइवर्स अर्न भी कर रहे हैं। तो उस समय तक एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट टैक्सी ओनर के अंडर काम करते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई चंडीगढ़ में वहीं पे जाके अपना ऊबर चलाएंगे।
इन्होंने सुना था कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब ड्राइवर्स को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत राइड्स फ्रिक्वेंटली मिल जाती हैं। भाई ये पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। वहाँ पर 1 साल इन्होंने दबा के चलाया ऊबर, अच्छा पैसा कमाया। पर 1 साल के बाद फिर से मार्केट में कंपटीशन वो सब आता है, ठीक है। ऊबर ने अपना चार्ज बढ़ा दिया और इनको मतलब सवारी मिलनी बंद हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, उतना प्रॉफिट नहीं होता था। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं अपनी कार निकलवाऊँगा, ठीक है, और ऐसे प्राइवेट बुकिंग्स जब मतलब फ्री टाइम होगा तो ऊबर चलाऊँगा, ऐसे नॉर्मल प्राइवेट बुकिंग्स में चलूँगा। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक दिन इनको एक बुकिंग आती है इनकी कार में। उस पैसेंजर को जाना था चंडीगढ़ से धर्मशाला। दोपहर के 1 बजे ये लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखना कि चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने के बीच में एक अम्ब रोड पड़ता है, 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमाचल का। तो जब ये लोग शाम के टाइम अम्ब रोड पहुँचे 5-6 बजे के आसपास, तो जो अंदर पैसेंजर बैठा था उसने बोला कि भाई रात को अवॉइड करना इधर से, मतलब वापस आने के समय ये रोड अवॉइड करना रात को अकेले। तो पूछते हैं विजय भाई कि क्या कोई दिक्कत है क्या सर, मतलब इस रोड पे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने कुछ बताया इस रोड की कहानी। अब जो पैसेंजर था उसने खुल के नहीं बताई भाई बात, कि डर जाएगा फिर इसको, है ना, इसको अभी धर्मशाला ही पहुँचना है, अंदर ऐसे डर बैठ जाएगा, क्या पता गाड़ी से कंट्रोल खो दे ऐसे। ये सोच के उसने बताई नहीं बात। ये लोग पहुँचते धर्मशाला। वहाँ पर जब ये अनलोड कर रहा था रात के 8 बजे, उनका सामान उतार रहा था, इसने पैसे दिए पैसेंजर ने बोला कि एक काम कर विजय, आज ना इधर ही रुक जा गाड़ी में, सुबह 4-5 बज जाएंगे तब जाना। ये बोलता है कि सर क्या कोई बात है तो खुल के बताओ यार, अगर उस रोड पे कोई दिक्कत है तो आपने बताया भी नहीं, आप ऐसे मना कर रहे हो। उन्होंने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, बात मान ले मेरी भाई, 4-5 बजे निकलना। फिर उसने पूछा कि कभी रात को गए उस रोड से, इसने मना कर दिया कि नहीं भाई इतनी रात को तो मैं कभी नहीं गया अम्ब वाले रोड से। तो ये बोलते हैं कि रुको, पर ये नहीं मानता है। कि उसके अगले दिन सुबह चंडीगढ़ से दूसरी बुकिंग थी, जल्द से जल्द पहुंचना था। भाई ये धर्मशाला से निकलता है वापस चंडीगढ़ आने के लिए, ठीक है। रात के 11 बजे के आसपास ये एक ढाबे में रुकता है, वहाँ पे मतलब चाय पानी पीता है और फिर वहाँ से कार लेके निकलता आगे। अब भाई देखना क्या होता है, 11:30 पौने 12 के आसपास ये पहुँचता है अम्ब रोड में। जो ये अम्ब शहर है, इसने पाया विजय ने कि भाई उस टाइम पर पूरा सन्नाटा, हल्के सी स्ट्रीट लाइट जल रही है सिर्फ, और उसके अलावा उसकी गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं है, वो अकेले ही उस रोड पे चल रहा है हाईवे। कुछ दूर चलने के बाद ये एंटर करता है कि स्टेट हाईवे पे, मतलब मेन जो सड़क थी हाईवे वाला रोड था वो ख़त्म होता है, एक स्टेट हाईवे पे ड्राइव कर रहा है। थोड़ी देर के बाद भाई इसको सामने अपने दिखता है कि एक आदमी खड़ा है और इसे लिफ्ट मांग रहा है। अच्छा विजय ने ये सोचा था कि भाई मैं धर्मशाला से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अगर मेरे को बीच में कोई सवारी मिल जाए तो भाई अच्छा मेरी कुछ कमाई हो जाएगी। इस चक्कर में पहले उसने बस स्टॉप पे रोका था, एक पीछे बस स्टॉप पड़ा था, वहाँ पे रोका था थोड़ी देर गाड़ी कि भाई कोई सवारी हो तो मिले मुझे। आधे घंटे रुका था पर मिली नहीं। अब जैसे उसने देखा हम रोड पर भाई वो आदमी है लिफ्ट मांग रहा है, तो इसने सोचा कि भाई चलो कुछ कमाई कर लेते हैं। ये भाई जाके उसके पास गाड़ी रोकता है, हाँ, उससे थोड़ी दूर पे। वो चल के आया विजय के पास और पूछा उसने कि भाई चंडीगढ़ जाना है मेरे को। विजय बोलता है हाँ चलो आ जाओ। फिर उसने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 2200 रुपये। वो आदमी बोलता है ठीक है। फिर विजय पूछता है कि भाई आप एक बात बताओ, इस टाइम पे आपको किसने छोड़ दिया इधर? कोई भी मतलब बहुत टाइम से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप ऐसे मतलब मेन हाईवे भी नहीं है, स्टेट हाईवे पे आप कच्ची रोड पे खड़े हो, किसने छोड़ दिया? वो कुछ बोलता नहीं है भाई। विजय बोला कि अच्छा एक काम करो, आके आगे बैठ जाओ मेरे पास। भाई उसने उस पर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये चुपचाप पीछे वाला गेट खोलता है, अंदर जाके बैठ जाता है। अब देखो क्या होता है, गाड़ी चल रही है विजय की, उस कच्चे रोड पे कोई 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे ये। विजय को ऐसा फील होता है भाई कि इसकी जो गाड़ी है ना बहुत भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि पीछे 10-15 लोग बैठे हैं, पूरा सामान लोड है, और उस तरीके से जिस गियर में गाड़ी को 50-60-70 पे चलना चाहिए भाई ये 20-22 से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ टाइम के बाद इसका इंजन हीट होना स्टार्ट हुआ। विजय को लगा कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है। ये अपना गेट खोल के बाहर निकलता है इंजन की तरफ जाने के लिए। भाई जैसे गेट खोल के बाहर निकला, इसकी नज़र पीछे वाली सीट पे पड़ी और भाई साहब ये देखता है कि उस आदमी का सर गायब है और उसने वाइट कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, वो पूरा खून से लथपथ। भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो चिल्लाते हुए भाग रहा है। जब चिल्लाते हुए भाग रहा है तो इसने देखा कि भाई पीछे से वो आदमी चेज़ कर रहा है इसको। ये 700-800 मीटर तक लगातार भागते रहा।
तो रोड के साइड पे एक आश्रम था, छोटा सा मंदिर है और उसके अंदर आश्रम था। ये जाके गेट पीटने लगा ज़ोर ज़ोर से, गाड़ी वहीं रोड पे खड़ी है। अब जब गेट पीटने लगा तब उधर से पंडित जी निकल के आते हैं और इसको मतलब अंदर बुलाया अपने। अंदर बुलाने के बाद इसने पूछा कि पंडित जी क्या है वो, तो पंडित जी ने बोला कि अभी उसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, अभी रहने दो, ठीक है। ये एक इंसिडेंट आपने सुना उस रोड का। अब एग्जैक्टली क्या था ये मैं बताऊंगा, पर उसके 1 साल के बाद विजय के साथ जो ये घटना घटी, इसके 1 साल के बाद एक और वहाँ पे कांड हुआ, ठीक है, वो भी जानना। एक फैमिली थी, वो उसी रोड पे वापस चंडीगढ़ आ रही थी, ठीक है। उस फैमिली का नाम भी ले लेता हूँ, विजय ने बोला कि ले सकते हो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है जगतार, उसकी बीवी है अंजू, उसके 3 बच्चे, ठीक है। बीवी पीछे बैठी हुई है, एक बच्चा आगे बैठा है, जगतार ड्राइव कर रहा है, बाकी 2 बच्चे पीछे। ये भाई आ रहे थे उसी रोड पे, सेम वो जो स्टेट हाईवे था, वहाँ पर इनको आदमी ने हाथ दिया लिफ्ट के लिए। अब दिक्कत ये हुई कि इसकी बीवी ने बोला कि भाई इतनी रात को गाड़ी रोकना सही नहीं है, रहने दो, ठीक है। ये घटना हो रही है विजय के घटना के 1 साल के बाद, ठीक है। तो आप रहने दो, गाड़ी मत रोको। पर वो जो आदमी था ना, वो भाई चलते चलते रोड पे आ गया बीच में। अब जगतार ऐसे गाड़ी से उड़ा नहीं सकता था ना उसे, तो भाई इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकी और एक गुस्से में निकला बाहर एकदम, ठीक है, देखने के लिए कि भाई तू कैसे कैसे आ गया बीच में। जब ये पहुंचता है उसके पास, तो उसने बोला कि भाई मुझे चंडीगढ़ तक जाना है, छोड़ दो। जगतार तो पहले बहुत चिल्लाया, भाई क्या ये क्या तरीका है, कोई तरीका थोड़ी है भाई, तुम बीच सड़क में आ जा रहे हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ये ना उसको डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है, ठीक है, डांटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है वापस ड्राइवर सीट पे बैठने के लिए। भाई इसकी वाइफ पीछे से देखती है, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी, देखती है कि भाई वो ना उस जगह से उछला जोर से बहुत ऊपर तक और आके अपने कार के जो गेट थे ड्राइवर सीट के, वहाँ पे गिरता है ज़मीन पे। हस्बैंड जगतार, और जो वो आदमी था सामने जो अभी लिफ्ट मांग रहा था, वो कोई नहीं है वहाँ पे। जगतार यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है और इसकी वाइफ चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। तब वहाँ से एक पिकअप वाला क्रॉस कर रहा था। उस पिकअप वाला को जो पिकअप वाला ड्राइवर था, उसने सुना मतलब वाइफ की चीख सुनी, तो गया उनके पास पूछने के लिए क्या हो गया। थोड़ा ही सा वाइफ ने बोला था कि वहाँ लिफ्ट के लिए गया, तो समझ गया कि भाई ये वही सीन है, कि उनको पता था। अब जो ये पिकअप वाला ड्राइवर है, ये विजय का दोस्त। अच्छा। तो उसने ये कहानी विजय को बताई है। ये लोग पुलिस को कॉल करते, पुलिस आते वहाँ पे, जगतार को उठा के हॉस्पिटल ले जाते, तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसे डेड। ओह शिट। उस रोड पे ऐसे इंसिडेंट हुए। मैंने जब ये वीडियो डाली थी भाई, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई है वो चीज़ जगह, हमने भी एक्सपीरियंस किया। अच्छा। तो हुआ क्या था, पंडित जी अगले दिन सुबह जगतार को लेके आए, सॉरी विजय को लेके आए गाड़ी पे उसकी, और गाड़ी स्टार्ट किया, नॉर्मल हो गई गाड़ी स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब पंडित जी ने बताया कि भाई 2013 में यहाँ पर एक आदमी था, उसने लिफ्ट मांग रहा था, उसे चंडीगढ़ जाना था, ठीक है। लिफ्ट मांगते हुए एक जो ट्रक आ रही थी उधर से, हिमाचल के साइड से चंडीगढ़ की तरफ, तो इसने ट्रक वाले से लिफ्ट मांगा कि मेरे को लेके चलो। वो ट्रक वाला ब्रेक नहीं मारा, तो इसने देखा आदमी ने कि भाई ब्रेक नहीं मारा, तो ना ये धीरे धीरे करके साइड से होते हुए रोड पे आ गया, बीच रोड पे। ट्रक वाला भाई क्यों रोकेगा गाड़ी अपनी, उसे लगा कि भाई लूटपाट के लिए अभी कुछ भी लग सकता ना उसे, भाई उसने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। अब गाड़ी चढ़ाई तब उसका जो सर था उसके धड़ से अलग होकर भाई दूर चला गया था। अब उसी की स्पिरिट उस जगह को हॉन्ट करती है। ओके, तो आज तक कर रही है? नहीं, आज तक कर रही है। अच्छा ये है ना भाई कि जो ये भूत प्रेत ये सब होते हैं, सबको भाई दिख नहीं सकते, ना ही सबको एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये तो एक ने मुझे स्टोरी भेजी थी, तब उनके थ्रू मुझे पता चला था कि कोई भी इंसान होता है 2 कुल का होता है, या तो देवकुल या फिर राक्षस कुल। तो जो देवकुल के लोग होते हैं उनको नहीं दिखते स्पिरिट, जो राक्षस कुल के होते हैं उनको अपना प्रेजेंस फील करवाती है। अब भाई बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम तो गए थे उस रोड से, ठीक है, हम उस रोड से गए थे, हमें नहीं मिला। अरे चिड़ियाघर का जानवर थोड़ी यार तू एंटरटेन करने के लिए बैठा रहेगा। बड़ा ओपन है, मतलब अभी भी रोड ऐसा कुछ नहीं कि क्लोज करी हो ऐसा कुछ। भाई रोड तो ओपन है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमने भी देखा, हमने फील किया, तो फिर लगता है कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं। सही बात कह रहे हैं भाई। आप एक ऑफ कैमरा नेशनल ट्रेजेडी के बारे में बता रहे थे, तो वो क्या एग्जैक्टली आप बताओ। तो भाई देखो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत सेंसिटिव भी है। मैंने जब वीडियो डाली तो मतलब बहुत लोग वैसे हो गए थे कि यार कुछ याद आ गया उनको, है ना। तो भाई ये स्टोरी अपने देश में एक हुई नेशनल ट्रेजेडी से रिलेटेड है। 2023 में आपको पता होगा बालासोर में 3-4 ट्रेन टकरा गए थे आपस में, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें।
अब हुआ क्या था कि जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था उस जगह को बहनगा बोलते हैं, जो बालासोर के शायद वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, बालासोर मेन सिटी से। और ट्रेन जो ट्रेजेडी हुई थी उसका नाम यही दिया गया था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट। तो बहनगा में जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई बॉडीज़ इतनी ज़्यादा थी कि जो वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था उसकी सारी बेड्स फुल हो चुकी थी, ठीक है, और एक्चुअल नंबर बहुत ज़्यादा थे। तो उन बॉडीज़ को उठा के वहाँ पर एक स्कूल है बहनगा हाई स्कूल, उसके अंदर रखी गई थी। अच्छा। उस स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा हॉल जैसा एरिया है, उसमें ही सारी बॉडीज़ को इन्होंने रखा था। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी थी जिनका अंतिम संस्कार वहाँ के लोकल्स ने किया, उनके रिलेटिव्स पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उपमन्यु भाई, मैं उनका नेम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उपमन्यु भाई वहीं पर उनका ससुराल है बहनगा में। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये अपने ससुराल में ही थे। इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिल के बहुत सारी डेड बॉडीज़ को वहाँ से शमशान तक लेके गए थे। जो एक्चुअल वहाँ पर ट्रेजेडी हुई थी, जो एक्चुअल वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सैड सीन था, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया ईमेल में। अच्छा, जो ये उपमन्यु भाई हैं, ये हैं इंडियन आर्मी के टेरिटोरियल जो फोर्स होती है इनकी, उसमें डॉक्टर हैं। इनकी पोस्टिंग है मणिपुर में। अब जो घटना हुई थी बालासोर वाली, उससे 1 साल बाद आते हैं। 1 साल के बाद मतलब इनकी शादी हो चुकी थी और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर जो उपमन्यु भाई हैं, ये भाई पोस्टेड है मणिपुर में। बेसिकली क्या होता है कि 2 महीने की पोस्टिंग होती है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है, किसी भी डॉक्टर की। पर वहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा थी तो इनका एक्सटेंड हो गया था, लगातार 2 साल से वहीं पे काम कर रहे थे। तो भाई इनके वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हुए थे। इन्होंने बोला था कि तुम अपने मम्मी के पास ही चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा केयर कर लेंगे वो लोग अच्छे से। इनके वाइफ वहीं पर थी अपने मम्मी के घर पे बहनगा में। तो होता क्या है कि भाई 6 महीने प्रेग्नेंट थी और एक रात मतलब ये उपमन्यु के साथ कॉल पे थी तो बोलती है कि यार मेरे को मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। अब ऐसा होता है ना कि मतलब प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स, तो इनको मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, अभी रहने दो, बहुत रात हो रही है, कल मैं जो सानू है इनके वाइफ का भाई, उससे मैं भिजवा दूंगा, खा लेना। ये बोलते कि नहीं मैं बस लेके आती हूँ फटाक से बाहर से। भाई उपमन्यु की वाइफ उस रात 12:30-1 बजे के आसपास बाहर निकल गई। कोई रोड साइड वेंडर था, वहाँ से गई, अपना मंचूरियन पैक करा के लेके आई। पर अब जब वो घर पहुँचे ना भाई, सब सीन चेंज हो चुका था एकदम। ये उसके अगले दिन से ही बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी। खाना कभी कभी बनाती किचन में जाके तो भाई वो उबल रहा है, चाय उबल रहा है, वो पूरा गिर रहा है इनका ऊपर से, वो जो सॉसपेन होता है, कोई ध्यान नहीं है, सामने देख रही है एकदम। सब्जी बना रही है, चावल बना रही है, तो एकदम बहुत ज़्यादा बना दे रही है। और बात ये थी कि भाई वो सारी चीज़ें वो खा भी रही थी, मतलब इनका इतना है ना खाने का, भाई इतना खा रही थी। अच्छा। इनका मूड भी बहुत मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लगे, गुस्सा आने लगा बहुत ज़्यादा इनको। अब यहाँ होता क्या है कि जो उनके मम्मी पापा थे उन्होंने सोचा कि भाई प्रेगनेंसी में इनका मूड स्विंग हो रहा है, उसकी वजह से, कुछ हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। इन्होंने एड्रेस नहीं किया उस चीज़ को कि नॉर्मल ही है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर इनकी वाइफ रूम बंद करके रहने लगी बहुत देर तक, जाके लोग नॉक करते तो खोलती नहीं। और फिर उन्होंने नोटिस किया कि भाई उसके 4-5 दिन के बाद से, जिस दिन वो मंचूरियन खाने गई थी, ये रूम बंद करके अंदर बैठी है, कोई नॉक कर रहा है रात को, जाके गेट खोलो चलो खाने ऐसे। तो ये लोग नोटिस करते हैं इनके मम्मी पापा कि अंदर से ना उनके रूम से बेड से चल के कोई गेट तक आता है, ठीक है, खड़े होके तो बहुत डीप ब्रीथ करता है और फिर वापस चली जाती है वो बिना गेट खोले। और फिर वो गेट खुलता था उसके 10-15 मिनट के बाद। अच्छा। और वो 3-4 बार होता है, 3-4 बार कोई आता एकदम गेट तक, इनकी आवाज़ सुनता और वापस चला जाता। ये लोग समझ नहीं पाए कि भाई क्या हो रहा है। पर इन्होंने उपमन्यु को नहीं बताई ये बात कि भाई तुम्हारे वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। इनकी वाइफ एक्चुअली वहाँ पोजेस हो चुकी थी। जब ये मंचूरियन लाने गई थी, तो ये बाद में बताया उपमन्यु ने कि जब ये मंचूरियन लाने गई थी तब वहाँ पर जो ट्रेन एक्सीडेंट में एक औरत मरी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी स्पिरिट इसके अंदर आ चुकी थी। अरे ये सब रिवील कब हुआ, जब प्रेगनेंसी का टाइम हुआ, ये गई वहाँ हॉस्पिटल में, तो इनका जो बेबी था ये डेड था। अच्छा। ठीक है, और डॉक्टर ने बोला कि आप अब कभी माँ नहीं बन पाएंगे। तो वो स्पिरिट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, ये चीज़ मालूम ये मैं पड़ी? बता रहा हूँ। तो
उपमन्यु को जब पता चला, ये घर आया, तो इनके सारे फैमिली वाले इसको लेके गए, मतलब दिखाने के लिए झाड़ फूक, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी मतलब वो चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं हो रहा था, गुस्सा में रहना और फिर वैसे डोर पे वो हरकतें करना, वो सारी चीज़ें कर रही थी। इसको लेके गए ये लोग झाड़ फूक कराने के लिए, तब उसने यही बोला कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसके पेट में बच्चा था और उसने तुम्हारी बीवी पे कब्जा कर लिया है, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो भाई ये होता है ना कि जैसे स्पिरिट कुछ अगर क्रेव करते हुए डेथ करती है, जैसे मान लो कि वो लेडी है, वो प्रेग्नेंट है भाई, उसको बच्चा चाहिए, ठीक है, उसका तो बच्चा चला गया और उसकी डेथ हो गई भाई, उसकी ये अंतिम ख्वाहिश रह गई ना माँ बनने की, तो फिर ये ऐसे मतलब जो पर्सन होते हैं उन पे अटैक करती है, मतलब उनके शरीर में रहना चाहती है वो फील करने के लिए कि भाई ये जब बच्चे को जन्म देगी तो मैं उसके शरीर में रहूँगी। बट उनका बच्चा फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अब उपमन्यु ये बोल रहे थे कि अब मेरे को ज़िंदगी भर ऐसे दुख के साथ रहना पड़ेगा कि बट इनका कोई वो नहीं हो सकता, इलाज नहीं हो सकता कि किसी कोई भाई वो जो स्पिरिट थे उसने बॉडी के अंदर ही इंटरनली कुछ ऐसा कर दिया कि अब वो नहीं बन पाएगी माँ। स्पिरिट ने ये भी देखा ना कि भाई वो प्रेग्नेंट औरत है, जा रही है, मैं नहीं दे पाई, तो जेलस भी हो जाते हैं बहुत बार, आउट ऑफ जेलसी भी ऐसे डैमेज कर देते हैं। ये उस स्कूल के सामने पोजेस हुई हैं, ठीक है, वो स्कूल भाई बहुत हॉन्टेड है अब इस टाइम पे। जो वहाँ के बच्चे थे जो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया बहुत बार कि जब वो लोग उस वाले कंपाउंड से गुजरते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी गई थी, तो लोग देखते हैं भाई कि सामने स्पिरिट है, इनको शैडोज़ दिखते हैं, इनको मतलब एक्सपीरियंस हो जाते थे। इन्होंने जाकर अपने घर पे कंप्लेन किया कि मम्मी मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल में आए और इन्होंने मतलब बोला कि मतलब हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सेफ़ नहीं है इनको यहाँ पढ़ाना। तब शायद लास्ट ईयर ये न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है, गवर्नमेंट ने उस स्कूल की जो वो वाला बिल्डिंग था जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखे गए थे उसको डेमोलिश करके एक नई बिल्डिंग बनाई उधर। भाई आप इतना राइड करते हो, राइड के दौरान हुआ है कुछ आपको एक्सपीरियंस या कुछ है? भाई राइड के दौरान मतलब हॉरर में तो एक घटना हुई थी, बाकी मैं एक स्पाई के घर पे रुक चुका हूँ। इंडियन स्पाई? इंडियन स्पाई। ओ भाई, उनके क्या एक्सपीरियंस थे भाई? हाँ वो मैं बताता हूँ, पर पहले ना मैं आपको ये हॉरर वाला बता देता हूँ। मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था और उसी दौरान मैं पहुँचा था कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेम्पल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुँचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया, कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं और ना मकर संक्रांति। तो वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच पे खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है, तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फोर्ट। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर एम्पायर ने बनवाया था, समंदर के किनारे फोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गांव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गांव की ओर, चलता गया। गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पर चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के, समझ रहे हो। मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है। मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना।
ठीक है, वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है जो प्रोटेक्ट करते उस एरिया को। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे वहाँ पे, ठीक है, बिल्ली थी वहाँ पे और एक कुत्ता था और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा, ठीक है। उस टाइम पर मेरे वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपना ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई। अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस है, कोई आसपास। दौड़ के गया। ये मेरे वीडियो में रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहरना मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैं बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है बीच रोड लिख के, बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8-9-10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गांव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी, ठीक है, चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच के साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई, मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊं, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था, दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते हो, वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार कि दिमाग उस तरीके से चलता, हो सकता है वो यार वो आपके हवा मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा। उस रात मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही गण हैं, तो अपने वालों को नहीं परेशान करते। सही बात है, तो बचा ही लिया फिर आपको एक तरीके से। अगर मुझे लगता है अगर मैं क्रॉस करके उधर चला जाता बीच की तरफ तो शायद कुछ हो सकता था। भाई आपके पास लोग जैसे स्टोरी तो भेजते ही हैं, कोई फोटो या विद प्रूफ भी चीज़ें भेजते हैं जो आप देख के शॉक हो गए हो, कुछ आया है ऐसा? भाई बिल्कुल, मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती हैं स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा, तो होता क्या है कि 4-5 लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।